चैनल। तो आज मैं जो है एग्रोनॉमी पार्ट 3 बताने वाली हूँ। पिछले एक वीडियो जो था वो एग्रोनॉमी पार्ट 2 था और पार्ट 1 में पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके वहां से देख सकते हो। तो आज जो है वो एग्रोनॉमी पार्ट 3 में मैं बताने वाली हूँ टिलेज, टाइप्स ऑफ टिलेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिलेज क्या है, उसका डेफिनेशन, तो हम उस चीज को समझते हैं। ठीक, तो टिलेज क्या है? टिलेज ऑपरेशन आर कैरिड आउट टू प्रिपेयर अ फाइन सीड बेड फॉर सोइंग क्रॉप्स। टिलेज इज द physical manipulation of soil with tools and implements to result in good tilth for better germination and subsequent ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो इसको जो है हम लोग अच्छे से पूरा इसका मीनिंग समझते थे कि टिलेज क्या है। टिलेज क्या करता है, ये कि क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी क्रॉप को सो करते हैं तो उसके पहले हम लोग सीड बेड प्रिपेयर करते हैं। तो सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए जो है उसके अपर सरफेस को लूज करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो हार्ड होता है। तो उसके लिए जो है हम लोग टिलेज प्रैक्टिस का जरूरी होता है। ठीक है, तो टिलेज क्या है? फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक, वो किसके हेल्प से हम लोग टिलेज करते हैं? टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स के हेल्प से टिलेज करते हैं। ये क्या करता है? टिलेज क्या करता है, जो हमारा क्रॉप का ग्रोथ है उसको बढ़ाता है, उसको जर्मिनेशन को जो है वो बेटर करता है, उसके जर्मिनेशन को अच्छा करता है। तो ये है टिलेज का प्रॉपर डेफिनेशन। तो मैंने अभी आपको टिलेज के बारे में बताया, उसका डेफिनेशन बताया, उसके बारे में समझाया। तो अब मैं जो है आप लोगों को टिलेज का ऑब्जेक्टिव बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज क्या क्या है, क्यों जो है टिलेज जरूरी है, उसका क्या क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला टिलेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? सुटेबल सीड बेड प्रिपरेशन। टिलेज के हेल्प से जो है हम लोग को सीड बेड, जो कोई भी क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें सीड बेड की जरूरी होती है। तो टिलेज की हेल्प से जो है हम लोग एक सुटेबल सीड बेड को प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड क्या है? वीड कंट्रोल। वीड कैसे कंट्रोल होता है टिलेज से? क्या होता है कि जब हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो उस टाइम में वीड भी उसके साथ ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो टिलेज जब हम लोग करते हैं, लाइक टिलेज जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो जब हम लोग टिलेज करते हैं तो वीड जो होता है वो उसका ग्रोथ रुक जाता है, वीड खत्म हो जाता है। थर्ड क्या है? सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। टिलेज के हेल्प से जो है सॉइल एंड वाटर को भी कंजर्व किया जाता है। और फोर्थ है इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। टिलेज के हेल्प से क्या होता है कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइन होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होता है, जिसके कारण जो जर्मिनेशन होता है वो अच्छा होता है। फिफ्थ है सॉइल परमेबिलिटी। सॉइल परमेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। सिक्स, सॉइल एरिएशन। टिलेज की हेल्प से क्या होता है कि पोर्स का जो स्पेस होता है वो ओपन होता है और सॉइल एरिएशन आसानी से हो पाता है। देन नेक्स्ट है आपको रूट पेनिट्रेशन। रूट अच्छे से पेनिट्रेट होता है। एंड लास्ट आपको है डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस्ट। टिलेज की वजह से क्या होता है, जब हम लोग टिलेज करते हैं उसकी वजह से पेस्ट भी जो है वो पूरा डिस्ट्रक्ट होता है। वो कैसे हो जाता है? लाइक सॉइल में जो पेस्ट होते हैं वो एग ले करते हैं। ठीक है, एग ले करते हैं, उससे क्या होता है, उनका जनरेशन बढ़ता है पेस्ट का। लेकिन जब हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, जो पेस्ट होता है वो कंप्लीटली तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ टिलेज। तो मैंने आपको अब पिछले में क्या बताया, मैंने आपको टिलेज का डेफिनेशन बताया, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज बताया। तो अब मैं आपको टाइप्स ऑफ टिलेज बताती हूँ। ठीक है, टिलेज जो है वो दो टाइप्स का होता है। पहला प्रिपरेटरी टिलेज, दूसरा आफ्टर कल्टीवेशन। ठीक, जो प्रिपरेटरी टिलेज है वो तीन तरह का होता है: प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज एंड लेआउट ऑफ सीड बेड। ठीक, और उसमें जो हमारा प्राइमरी टिलेज होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है डीप टिलेज, दूसरा होता है सबसॉइलिंग, तीसरा होता है ईयर राउंड टिलेज। तो अब मैं आपको वन बाय वन करके डिटेल में आप लोग को समझाती हूँ। तो चलिए अब हम प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज के डेफिनेशन को जानते हैं, किसे और क्या बोलते हैं। प्राइमरी टिलेज का डेफिनेशन है द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल that breaks and mixes it of soften it and bury or mix plant material and crops chemical in the tillage layer। ठीक, तो अब सेकेंड है आपको सेकेंडरी टिलेज। तो सेकेंडरी टिलेज का डेफिनेशन कुछ इस तरह से: द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल दैट फॉलोज प्राइमरी टिलेज डन एट shallower depth for soil pulverization, crop chemical mixing, soil surface leveling, firming and वीड कंट्रोल। तो चलिए अब हम सब अच्छे से इसे समझते हैं।
प्राइमरी टिलेज किसे बोलते हैं और सेकेंडरी टिलेज। जो प्राइमरी टिलेज होता है वो सबसे पहले किया जाता है और प्राइमरी टिलेज के बाद जो है वो सेकेंडरी टिलेज किया जाता है। प्राइमरी टिलेज की हेल्प से क्या होता है कि आपको जितना भी वो एक्स्ट्रा क्रॉप रेसिड्यू वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। इसलिए जब हम लोग हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है टिलेज करना, प्राइमरी टिलेज करना बहुत ही जरूरी होता है। और प्राइमरी टिलेज के बाद जो होता है वो सेकेंडरी टिलेज होता है और जो सेकेंडरी टिलेज होता है वो प्राइमरी टिलेज को फॉलो करता है। ठीक है ना। प्राइमरी टिलेज से के बारे में तो हम समझ गए। सेकेंडरी टिलेज क्या करता है? सेकेंडरी टिलेज जो होता है उसका जो सॉइल का डेप्थ होता है वो उसको मेंटेन रखता है। किस चीज के लिए? सॉइल पल्वराइजेशन के लिए। ठीक है। और जितने भी क्रॉप में केमिकल्स होते हैं उसको जो है रिमूव करता है और सॉइल के सरफेस को क्या करता है? लेवल करता है और वीट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो हमने अभी जाना प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं डीप टिलेज के बारे में कि डीप टिलेज क्या होता है। डीप टिलेज का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है: परफॉर्मिंग टिलेज ऑपरेशंस below the normal tillage depth to modify the physical and chemical properties of soil. And then है subsoiling. Subsoiling का definition है breaking the hard pan without inversion and with less disturbance of topsoil. And third है year round tillage. year round का tillage बहुत ही simple and easy है। इसका definition कुछ इस तरीके से है: tillage operation carried out throughout the year are known as ईयर राउंड टिलेज। तो अब हमें इस डेफिनेशन को समझते हैं। डीप टिलेज ये क्या बोल रहा है? परफॉर्मिंग टिलेज ऑपरेशन बिलो द नॉर्मल टिलेज। ठीक है। ये इसलिए करते हैं ताकि जो सॉइल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना वो मॉडिफाई हो और वो बना रहे, इसलिए हम लोग डीप टिलेज करते हैं। एंड देन जो सब सॉइलिंग है, सब सॉइलिंग क्या करता है? जो हार्ड पेन होता है ब्रेक की उसको तोड़ता है। किसको तोड़ता है? सॉइल के ऊपर जो हार्ड पेन होता है उसको तोड़ता है, बिना टॉप सॉइल को डिस्टर्ब किए हुए वो हार्ड पेन को ब्रेक डाउन करता है। तो वो कहलाता है सब सॉइलिंग। एंड थर्ड ईयर राउंड टिलेज है, मतलब ये टिलेज जो है पूरे साल जो है ये टिलेज होते रहता है, इसलिए इसको ईयर राउंड टिलेज बोलते हैं। तो मैंने आपको टिलेज के बारे में पूरा बता दिया। टिलेज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, टिलेज के कितने टाइप्स हैं और हर एक टाइप का डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया है। तो अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वीड मैनेजमेंट। सॉरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्रॉप मैनेजमेंट बोल दिया था, तो मैं आज वीड मैनेजमेंट डिस्कस करूंगी। बाद में मैं आपको क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में भी बताऊंगी। तो वीड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, उसका टू द पॉइंट मैंने लिखा है क्योंकि आपको भी समझने में जो है आसानी हो जाए और ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक। तो वीड क्या है? वीड इज अ प्लांट ग्रोइंग एट अ प्लेस एंड टाइम वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड। तो वीड प्लांट ऐसी जगह पे होता है, ऐसे प्लेस पे, ऐसे टाइम पे होता है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। ठीक। तो वीड क्या होता है? वीड किसको बोलते हैं? ठीक। तो ए प्लांट आउट ऑफ प्लेस, ऐसा प्लांट जो प्लेस पे नहीं होना चाहिए, जिस प्लेस पे उस प्लेस पे हो जाता है, उस टाइम पे हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीड। ठीक। देन क्या है? ए प्लांट इंटरफेयरिंग विद द आइडेंटेड यूज ऑफ लैंड। ठीक। ऐसा जगह पे ये वीड प्लांट हो जाता है जहाँ पे हम लोग मेन क्रॉप कल्टीवेटेड करते हैं और जो लैंड होता है जहाँ पे हमें कल्टीवेशन करना है उस जगह पे अनवांटेड तरीके से हो जाती है, जहाँ हम वो वीड प्लांट लगाते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती है। ठीक। द नेक्स्ट प्लांट क्या है? ए प्लांट ग्रोइंग विथ डिजायर्ड प्लांट। ठीक। जो वीड प्लांट होता है वो क्या होता है? डिजायर्ड प्लांट के साथ ग्रो होता है, मतलब जो हम लोग क्रॉप लगाते हैं, ग्रो करते हैं, उसके साथ साथ जो है वीड भी ग्रो हो जाता है। एंड द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वीड मैनेजमेंट का, ए प्लांट विथ निगेटिव वैल्यू। जो वीड प्लांट होता है उसका निगेटिव वैल्यू होता है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, वो प्लांट को हार्म ही करता है, मेन प्लांट को हार्म करता है। क्या हार्म कैसे करता है? वीड प्लांट क्या करता है? जो फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है ना, फूड क्या, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो है फूड अपना प्रिपेयर करता है, तो वो फूड का बेनिफिट जो होता है, या हम कोई फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो उसका बेनिफिट जो होता है डिजायर्ड प्लांट को ना मिल पाता है, तो उसका सारा जो बेनिफिट होता है, फूड सप्लाई वगैरह होता है, वो सारा वीड प्लांट ले लेता है। इससे क्या होता है? जो हमारा मेन प्लांट होता है उसका ग्रोथ स्टंट हो जाता है और वीड प्लांट जो है और ग्रो हो जाता है। वीड मैनेजमेंट के बारे में, वीड प्लांट के बारे में, वीड प्लांट होता क्या है, वीड क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आगे मैं बताती हूँ वीड
को कैसे कंट्रोल किया जाए, कितने मेथड होते हैं, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो वीड मैनेजमेंट है उसके फादर जेथरो थल हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा चला जाता है। फादर जनरली हर एक पेपर में पूछ लिया जाता है किसी ना किसी का। तो आइए जानते हैं कि वीड कंट्रोल के कितने मेथड है। जनरली वीड कंट्रोल के 6 मेथड है। पहला है प्रिवेंटिव मेथड, ठीक है। दूसरा है मैकेनिकल मेथड। प्रिवेंटिव मेथड में क्या होता है, जो भी हम लोग सीड वगैरह सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, वो फ्रेश होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक। मैकेनिकल मेथड में टूल्स वगैरह का यूज कर लेते हैं। कल्चरल मेथड में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन वगैरह होता है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। केमिकल मेथड में क्या होता है, हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं वीड को रिमूव करने के लिए, लाइक कार्बेंडाजिन एंड ऑल। बायोलॉजिकल मेथड होता है एंड थर्ड होता है इंटीग्रेटेड, 6 होता है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। और ये सारा पॉइंट को जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करूंगी, अच्छे तरीके से बताऊंगी पूरा डिफाइन करके। तो आज का ये वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।